डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ शारीरिक शिक्षा। ठीक है, इस चैप्टर की मैंने पीडीएफ आपको सेंड करी थी। आज मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। चलिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आंसर टिक करा रही हूँ मैं। आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ा होगा और आंसर टिक करे होंगे। अब आप मेरे आंसर से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सही जोड़े दिए हुए हैं। इसमें पहला दिया हुआ है तालबंद खेल, तो ये आता है हमारा लोक नृत्य में। क्लियर। उसके बाद है आत्मरक्षक क्रिया, जूडो कराटे। योगिक क्रिया, प्राणायाम। पूरक खेल, नेता की खोज। क्लियर। चलिए अब आता है हमारा नंबर लघु। लघु प्रश्न का फर्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो ये पेज नंबर 5 पर है। 5 पर आप टिक लगाएंगे। पेज नंबर 5 है हमारा, ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से आपको टिक लगाना है फर्स्ट लाइन से, और ये वाली ये जो ब्लैक लाइन है ना, यहाँ पर आपको टिक करना है। ये फर्स्ट का आंसर है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताना है इसमें। साधारणतः शारीरिक शिक्षा दो शब्दों का मिश्रण है, शारीरिक तथा शिक्षा। शारीरिक शब्द का साधारण अर्थ शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से है, अर्थात वे समस्त क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है। शिक्षा शब्द से अभिप्राय सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश, प्रशिक्षण या जीवन की क्रमबद्ध ढंग से तैयारी अथवा किसी कार्य विशेष के लिए दिए जाने वाले दिशा निर्देश से है। अर्थात शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि पूर्ण रूपेण शरीर से संबंधित समग्र प्रकरणों का अध्ययन कराती है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधियों, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में अवरोध करने वाले तत्वों तथा उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें लिखा है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। क्लियर। ये वाला अर्थ आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। तो देखिए 2 का आंसर है शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें हमें बतानी है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। पेज नंबर 5 पर है इसका आंसर। जहां फर्स्ट था उसी के नीचे हमारा 2 का आंसर है। देखिए इसमें परिभाषा दी हुई है। फर्स्ट परिभाषा है एस लिंगर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित किया जाता है। AR वेमैन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जो शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करता है तथा उसे प्रशिक्षण देता है। कसेडी के अनुसार, HC वक के अनुसार, भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार। ठीक है, ये आपको परिभाषा करनी है। तो इसमें आपको 5 परिभाषा एक्सप्लेन करनी है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए 3 का क्वेश्चन बोला है शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकलेगा हमारा पेज नंबर 6 पर। तो पेज नंबर 6 निकालेंगे हम। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हेडिंग दी हुई है ऊपर, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का ही एक अंग माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य एक ही हो। ठीक है, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है इसमें, और ये सारे पॉइंट लिखने हैं। उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। 1% आप इसमें से तो 1-2 लाइन कम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में शो करने हैं। जब इस क्वेश्चन में आप इन पॉइंट्स को शो करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। क्लियर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो देखिए 4 में क्या बोला है, शारीरिक शिक्षा वर्तमान समय में क्यों आवश्यक है। पेज नंबर 7 पर है। क्लियर। तो पेज नंबर 7 पर हम निकालेंगे क्यों आवश्यक है। देखिए ये रहा पेज नंबर 7, ये रहा, इसमें हेडिंग दी हुई है ऊपर, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। विद्यार्थी जीवन क्यों यह काल निर्माण काल माना जाता है। मनुष्य के जीवन को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति अनौपचारिक रूप से समाज में रहकर शारीरिक शिक्षा ग्रहण करता है, परंतु विद्यालय की औपचारिक शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। क्लियर। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो विद्यार्थी को शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्रदान कर उन्हें नियमित स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए सजग व क्रियाशील बनाती है और देश को स्वस्थ नागरिक प्रदान करती है। क्लियर। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी देश का तब तक पूर्ण विकास संभव नहीं जब तक कि उस देश में स्वस्थ नागरिक का निर्माण नहीं होता। क्लियर। सिर्फ यहाँ तक आपको इसका आंसर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में क्या पूछा है, तो देखिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शारीरिक शिक्षा का मानव जीवन में क्यों महत्व है। तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 8 पर, मतलब इसी पेज पर पे ऊपर मिलेगा इसका आंसर। देखिए ये रहा। अब इसमें बोला है शारीरिक शिक्षा का महत्व, हेडिंग दी हुई है। क्लियर। तो फर्स्ट लाइन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। शारीरिक शिक्षा क्या है, एक आवश्यक तत्व है सर्वांगीण विकास के लिए। वास्तव में शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की पूरक है, जिसका लक्ष्य ऐसी शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण और उनके परिणाम जानने से है जिससे मानव में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टि से योग्य बनने की क्षमता विकसित हो। अतः शारीरिक शिक्षा का मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्व है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को सूक्ष्म रूप से निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का विकास करती है। नंबर 2, विद्यार्थियों में शक्ति, गति, क्षमता तथा सहनशीलता उत्पन्न करती है। नंबर 3, शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास करती है। नंबर 4, मानसिक परिपक्वता को विकसित करती है। नंबर 5, छात्र छात्राओं में आज्ञा पालन, आत्मसम्मान, त्याग, सहयोग, मित्रभाव, आदर की भावना, अनुशासन, देशभक्ति, नेतृत्व की क्षमता, आत्मगौरव, ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य, साहस तथा परोपकार जैसे अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास करती है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक का है। अब ये देखिए लघु हमारे फिनिश हो गए हैं। अब आता है नंबर हमारा दीर्घ पे। देखिए दीर्घ में दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर हम इसमें बता चुके हैं लघु में। जो लघु में है वही आंसर दीर्घ में आया है। क्लियर। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट पूछा है, क्षेत्र नहीं पूछा था ना हमने इस क्वेश्चन लघु में, क्षेत्र नहीं पूछे कहीं भी। तो दीर्घ का फर्स्ट कर लीजिए आप, सेकंड को रहने दीजिएगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा भी करा दी है, आवश्यकता भी, महत्व भी करा दी है। तो ये लघु में आ गया। सपोज कीजिए दीर्घ आपका पेपर में आता है तो आपने लघु तैयार कर रखे, लघु में से दीर्घ बन जाएगा। क्लियर। तो आप दीर्घ का फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है शारीरिक शिक्षा क्या है। तो पहले तो आप एक अर्थ देंगे इसमें, सेम ऐसी दीर्घ के फर्स्ट में अर्थ देंगे और कोई भी 2 परिभाषा दे देंगे। फर्स्ट वाली दे दीजिए, सेकंड वाली दे दीजिए। ठीक है। दीर्घ के फर्स्ट की 2 परिभाषा दे दीजिएगा।
क्लियर? अर्थ दे दिया, 2 परिभाषा दे दी। उसके बाद हमसे पूछिए क्षेत्र, तो क्षेत्र की हेडिंग ये रही। दीर्घ आपको करना रहेगा फर्स्ट, यहां से लेके ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? तो ये आपका दीर्घ का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर?